बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आल लिसनर्स। सोशल वर्क का पार्ट 2 का पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग किसी पेपर का बोलते हैं गेस्ट पेपर का, तो काइंडली इसे क्लियर किया करें कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का बोल रहे हैं या ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ताकि गेस्ट पेपर लेने में आसानी हो सके। तो ये सोशल वर्क का इलेक्टिव पेपर है पार्ट 2 का, जिसमें आप लोगों के साथ मैं पहले पेपर पैटर्न आपको शेयर करूंगा, फिर उसके बाद जो इस साल के इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो पेपर पैटर्न में आप देखें कि 75 मार्क्स का ये पेपर है और 75 मार्क्स में आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये है तो इंग्लिश मीडियम है, मोस्टली बच्चों का इंग्लिश मीडियम ही हो चुका होगा, तो इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो उर्दू मीडियम में भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो वो बाद में बोलेंगे कि हमें उर्दू मीडियम का भी भेज दें। तो मैंने जो गैस बनाया है वो मैंने दोनों का बना दिया है कि एक तरफ इंग्लिश लिख दिया, एक तरफ उर्दू लिख दिया, ताकि दोनों इसमें अटैम्प्ट कर सकें। तो ये इसके पेपर पैटर्न में आप लोगों को 7 सवाल नज़र आएंगे। ठीक है, 7 सवाल में एक सवाल हो सकता है वो नोट का भी आए, 2 सवाल के नोट के आ सकते हैं, और आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 75 में आपके 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो हर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप 15 मार्क्स में आप जब इसके आंसर को अटैम्प्ट करो, जब इसके आंसर आप अटैम्प्ट करें तो काइंडली आप इसके आंसर्स को हेडिंग में अटैम्प्ट किया करें। शॉर्ट हेडिंग आपने जितने भी टॉपिक्स तैयार किए हैं, जैसे मैं आपको गैस पेपर में टॉपिक बताऊंगा, आपने उन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो उनकी हेडिंग बेशक बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने खुद से हेडिंग देनी है। इस तरह आपके मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो ये आपको बताया कि इसका पेपर पैटर्न है जिसमें 7 क्वेश्चन है और साथ में आपने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, और जो नोट वाला क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें अंडरस्टूड सी बात है, तो फिर भी इसको रिपीट करो। ये इसका पेपर पैटर्न है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका जो गेस है वो शेयर कर रहा हूँ। सोशल वर्क का पार्ट 2 का पेपर है, इसमें एक तरफ मैंने इंग्लिश में लिखा है और एक तरफ उर्दू में लिखा है। मैंने क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं किए, मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि टॉपिक आपको पता होना चाहिए। टॉपिक आपने अच्छा तैयार कर लिया, क्वेश्चन के अंदर ही इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। ये फैमिली का टॉपिक है तो फैमिली के बारे में ही सवालात होंगे। एक टॉपिक फैमिली का, अब देखिए पूरी बुक है आपके पास, वो डिफरेंट टॉपिक से भरी हुई है। उनमें जो मेजर टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक जो 100% चांसेस है पेपर में रिपीट होंगे, और वो टॉपिक जो बार बार पेपर में रिपीट हुए भी हैं 3 4 5 सालों में, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उनको आपके गेस में शामिल है ये। तो सबसे पहला टॉपिक फैमिली का है। फैमिली के टॉपिक को आपने अच्छा तैयार करना है। वैसे तो आपने काफ़ी तैयारी कर ली होगी, तो इसमें गेस के तौर पे आप जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले रिवाइज करें। दूसरा टॉपिक है सोसाइटी एंड पाकिस्तानी सोसाइटी। सोसाइटी मतलब डिफाइन सोसाइटी, माशरे को आपने डिफाइन करना है सबसे पहले, इसकी तारीफ बयान करनी है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी सोसाइटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपके बुक में मौजूद होगा। आप सोसाइटी की डेफिनेशन देखें, इसके साथ साथ आप जो पाकिस्तानी सोसाइटी पे जितनी बातें आपकी बुक में लिखी हैं आप उसको अच्छा तैयार कर लें। फिर उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, तकरीबन 3 4 पेपर्स में लगातार आया ये। तकरीबन सारे क्वेश्चन आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन है टोटल। अगर आप इन 6 के 6 या 7 क्वेश्चन है इन सबको तैयार कर लेते हैं तो 100% आप पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आएंगे। लेकिन अगर इनमें से आप कोई भी 6 तैयार कर लेते हैं तो उतने चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आपके 7 का मतलब है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते होंगे अटैम्प्ट करने के लिए। अगर इतने आप कम करते जाएंगे आपको उतना नुकसान होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बताया कि माशरा और पाकिस्तानी माशरा आपने तैयार करना है, माशरे की तारीफ़ और पाकिस्तानी माशरे के बारे में आपने जो कुछ भी आपकी किताब में लिखा हुआ है वो आपने तैयार करना है। और पॉपुलेशन का आपको बताया, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वजूहात क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद इस्लामिक कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस फिर क्वेश्चन है, इस्लामी सकाफत और इस्लामी इदारे। याद रखें इन क्वेश्चन पे नोट भी आ सकते हैं। अब ये एक 15 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है और 7.5 के नोट भी आ सकते हैं इन पे।
जितने टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ मैं, इनके अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस पर नोट भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, समाजी इदारे क्या किरदार अदा करते हैं, इनका माशरे में क्या रोल है, तो वगैरह वगैरह जो कुछ समाजी इदारे आपके टॉपिक बुक पे लिखा होगा, आप उस समाजी इदारे के टॉपिक को अच्छा तैयार करें और कोशिश क्या करें, जिसको भी आपने लिखना है ना, जिस टॉपिक पे भी आपने बात करनी है, उसको आप सबसे पहले अच्छा समझें। फिर जब उसको लिखना शुरू करें तो आपने उनको हेडिंग के साथ लिखना है, छोटी छोटी बिछा के एक छोटी सी हेडिंग दे के आप उसके बारे में 3-4 सेंटेंसेस लिख दें। इसकी डिटेल मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी, इसको भी आप अच्छा तैयार कर लें। इतना मेजर टॉपिक तो नहीं है, लेकिन रिपीटेड है, ये 2-3 सालों में रिपीट हुआ है ये भी। उसके बाद ये नोट है, ये नोट आपने नोट से तैयार कर लेने हैं। बच्चों की मशक्क़त और दहशतगर्दी, इन दोनों के चांसेस हैं इस दफ़ा पेपर में रिपीट होने के। बाकी इसके अलावा आपको बताएं, जो टॉपिक्स आपके ऊपर लिखे हुए हैं, माहौलियाती आलूदगी, समाजी इदारा, इस्लामी सकाफत, इस्लामी इदारे वगैरह वगैरह, इन सारे टॉपिक्स पे नोट भी आ सकते हैं। अलग से क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, उन पे नोट भी आ सकते हैं। तो ये आपका गेस्ट पेपर है और उम्मीद करूँगा कि आप लोग सबसे पहले इस गेस्ट पेपर को तैयार करोगे और आपके कल के पेपर के लिए मैं नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।